नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ में एक की मौत की खबर। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर। पहाड़ी रस्म के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में जुटे थे लोग। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने से मुलाकात करने के लिए पहुंचे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। गुरुवार को लगातार 19वें दिन भी भूख हड़ताल पर रहे वांगचुक। सोनम वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट बेहद सख्त। कोर्ट ने कहा, हर इंसान की जिंदगी कीमती, सरकार रखे सेहत पर नजर। हैदराबाद के चार मीनार जोन स्थित एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को होमवर्क को लेकर विवाद हुआ। होमवर्क में कलमा याद करने का टीचर ने दिया काम। स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए टीचर आयशा परवीन को नौकरी से ही निकाला। दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को दी खुली चेतावनी। कहा, एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत 17 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र को समर्पित। हरियाणा के जींद से दौड़ेगी देश की पहली ग्रीन ट्रेन। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस ने तय किए मुद्दे, नीट और महंगाई समेत कई मामलों पर होगा हमला। कांग्रेस की मॉनसून सत्र की रणनीति बिल्कुल तैयार। प्रमोद तिवारी ने कहा, नीट, पेपर लीक, महंगाई और राम मंदिर चंदा मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। देहरादून दौरे से पहले राहुल गांधी का बड़ा हमला। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी का उत्तराखंड सरकार पर तीखा हमला। बोले, देवभूमि को बना दिया गया पेपर लीक का एपिसेंटर, युवाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अयोध्या मामले में एसआईटी जांच हुई पूरी। जल्द शासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। अब सरकार की कार्रवाई पर टिकी सबकी नजरें। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत और तेज। संजय राउत ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पर उठाए सवाल। कहा, मामले की होनी चाहिए गहन जांच। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, करोड़ों की हेराफेरी के आरोपों की जांच जरूरी। जौहर विश्वविद्यालय विध्वंस नोटिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, हर परिस्थिति में कायम रहेगी कानून व्यवस्था। जौहर यूनिवर्सिटी पर नोटिस पर रामपुर आरजेडी का बड़ा हमला। मनोज झा ने कहा, यूनिवर्सिटी पर नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। नीट पेपर लीक पर कार्रवाई की मांग की। बुलडोजर एक्शन पर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान। कहा, विश्वविद्यालयों का सम्मान नहीं करने वाले देश को अंधी गुफा में ले जाएंगे। जौहर यूनिवर्सिटी कार्रवाई पर असीम वकार का भी बयान। कहा, सिर्फ आजम खान का नाम जुड़ा होने से हो रही है कार्रवाई। असीम वकार ने आगे कहा कि कई इमारतों के नक्शे नहीं, सिर्फ इसी पर कार्रवाई क्यों? गिराने से बेहतर है सरकार विश्वविद्यालय अपने अधीन ले ले। जौहर यूनिवर्सिटी कार्रवाई पर ओम प्रकाश राजभर का हमला। कहा, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई यूनिवर्सिटी, जांच से क्यों परेशानी? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, समान नागरिक संहिता का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए। बिहार में स्मार्ट शिक्षा की नई पहल। सीएम सम्राट चौधरी ने मॉडल स्कूलों में बिहार स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। बंगाल से महाराष्ट्र तक सियासी वार तेज। टीएमसी के अंदरूनी कलह पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। टीएमसी विवाद पर प्रमोद तिवारी का बड़ा आरोप। कहा, पैसे सीबीआई और ईडी का खेल लोकतंत्र के हित में नहीं। यूपी चुनाव 2027 को लेकर सियासत तेज। शिवपाल सिंह यादव बोले, चुनाव में ज्यादा समय नहीं, सपा की तैयारी पूरी। दिल्ली के स्कूलों का होगा 3D स्ट्रक्चरल ऑडिट। मंत्री आशीष सूद ने कहा, सामने आएगी स्कूलों की असली स्थिति, पुरानी इमारतों पर होगा फैसला। केतन हत्याकांड के बाद एफडीए का बड़ा एक्शन। आरोपी सिया गोयल के पिता की दुकान सील, 4 टन मिलावटी सामान जब्त। जगन्नाथ रथ यात्रा पर प्रधानमंत्री का संदेश लिखा,
महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रही, जीवन में आए नई ऊर्जा। जगन्नाथ रथ यात्रा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दी शुभकामनाएं। लिखा, महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा से मांगा प्रदेशवासियों की सुख शांति का आशीर्वाद। जय जगन्नाथ के साथ राजनाथ सिंह का संदेश, रथ यात्रा पर देशवासियों को शुभकामनाएं। महाप्रभु से मांगा सबके सुख समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद। अहमदाबाद में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए जगह जगह पर भंडारे, हजारों लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर गुजरात में जबरदस्त उत्साह। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा, बच्चों से बुजुर्गों तक हर कोई भक्ति में जुटा। गुजरात में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों के बीच अमित शाह ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन, मंदिर में पहुंचकर मंगला आरती में भी हुए शामिल। पूरी रथ यात्रा को लेकर भक्ति का माहौल। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं भक्तों को दर्शन देने बाहर आते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने लिया संतों का आशीर्वाद। पुरी में शंकराचार्य मठ पहुंचकर की पूजा अर्चना। मुंगेली में पंडरिया नेशनल हाईवे निर्माण में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त। पर धूल और नाली निर्माण में देरी पर जताई नाराजगी, तो इंजीनियर और ठेकेदार को भी लगाई फटकार। कांकेर में शव दफनाने को लेकर नहीं थम रहा विवाद। धर्मांतरित परिवार के शव दफनाने लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। कांकेर थाना क्षेत्र के ग्राम हाटकोंगरा का मामला। छत्तीसगढ़ के एमसीबी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदर्शन। तहसील कार्यालय के सामने 1 दिवसीय आम सभा का हुआ आयोजन। विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बिहार के पश्चिम चंपारण में बाढ़ का कहर। बाढ़ के कारण उफान पर कई नदियां। छात्रों को स्कूल जाने में हो रही दिक्कत परेशानी। बच्चे को कंधे पे बिठाकर नदी पार करता दिखा पिता। भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यायिक आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ सभी पक्षों की दर्ज कर रहा है गवाही। अब तक पीड़ित पक्ष के 9 प्रमुख गवाहों के बयान हो चुके हैं दर्ज। बिहार के नालंदा में पुलिस वाहन की चपेट में आया युवक की मौत के बाद जमकर हुआ बवाल। नाराज परिवार वालों और ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। हरनौत थाना क्षेत्र का मामला। वडोदरा में हिट एंड रन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार छात्रों को मारी टक्कर। हादसे में एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र घायल। आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में सफाई कर्मी शिवा की मौत के बाद भी नहीं जागा प्राधिकरण। सेक्टर 58 में नाले के अंदर उतरकर सफाई कर्मचारी कर रहे हैं सफाई। सीवर सफाई के दौरान ही गई थी सफाई कर्मी शिवा की मौत। असम के चिलनी पिकनिक स्पॉट पर फंसे 8 लोग। अचानक बढ़ गया था नदी का जलस्तर। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बचा लिया गया। यमुना सफाई के लिए दिल्ली में बड़ा कदम। डेयरी कॉलोनियों का गोबर अब होगा इस्तेमाल। एमसीडी पशुपालकों से ₹1 किलो में खरीदेगी सरकार। नोएडा ममूरा पीजी अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई। 2 लोगों की मौत के मामले में लीज संचालक कृष्णा कुमार गिरफ्तार। पुलिस जांच में तेज। गोंडा पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। गौ रक्षा धर्म यात्रा के दौरान राम मंदिर चंदा मामले पर भी उठाए सवाल। कहा, ये चोरी नहीं कलाकारी है। नोएडा में हाई टेंशन तार टूट जाने से बड़ा हादसा हुआ। 11,000 किलोवाट लाइन गिरने से 5 लोग झुलसे। एक स्कूटी में भी लगी आग। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ा सड़क हादसा हुआ। रामपुर में एचआरटीसी बस खाई में जा गिरी। परिचालक समेत 2 यात्रियों की मौत, कई लोग घायल। कपूरथला में शराब ठेकेदार के कारिंदों पर हमला। दशमेश नगर में हिंसक झड़प और फायरिंग, 2 कर्मचारी घायल। हांसी में चानौत गांव में 61 दिन बाद खत्म हुआ जल संकट आंदोलन। मनोहर लाल की मौजूदगी में सरकार और ग्रामीणों के बीच 4 इंच टी कनेक्शन पर बनी सहमति। 46 साल के पार्षद लोकेश डहरिया का निधन। अपने ही वार्ड में भ्रमण के दौरान आया हार्ट अटैक। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी पल कैद।
इंदौर के ट्रैफिक सुधार का नया प्लान तैयार। मुख्यमंत्री ने चंदन नगर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट रोड बनाने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा टला। ब्रेक फेल हो जाने से बेकाबू बस दुकान में जा घुसी, बाल बाल बचे लोग। मंडला की रेल सुविधाओं को लेकर दिल्ली में विधायक पट्टा की पहल की गई। रेल मंत्री को सौंपे 6 मांग पत्र, फोन पर हुई सकारात्मक चर्चा। सीबीएसई टॉपर कृष्णा जैन का सम्मान, 99% अंक के साथ पंजाब में दूसरा स्थान। राज्यपाल ने राजभवन में किया छात्र को सम्मानित। हरदोई में उद्घाटन से पहले ही जिलाधिकारी का बड़ा एक्शन। गोद लिए स्कूलों में मिली खामियां, निरीक्षण के बाद अधिकारियों को लगाई फटकार। अमेरिका ने ईरान पर फिर से की एयर स्ट्राइक। जवाब में तेहरान का बहरीन कुवैत में मिसाइल अटैक। जॉर्डन ने भी 8 मिसाइलें गिराई। ईरान पर अमेरिका का 7 घंटे का लगातार प्रहार। जवाब में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान का अटैक। हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर लगी रोक। सरकार ने आदेश जारी किए। हमलों में 14 भारतीयों की मौत के बाद लिया गया बड़ा फैसला। यूक्रेन के हमले से रूस में भी हॉर्मुज जैसा संकट। एजोव सागर में जहाजों की आवाजाही रोकी गई। 9 दिन में 116 जहाजों पर हमले हुए। ड्रोन अटैक से रूस की समुद्री ताकत पर चोट। एजोव सागर में थमा जहाजों का सफर। ड्रोन हमलों से रूस की समुद्री नाकाबंदी हुई। डॉन, एजोव और केर्च स्ट्रेट पर रुके जहाज। रूसी तेल पर अमेरिका का शिकंजा। भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ का खतरा।